मुसलमान के घर में चूल्हा नहीं जलता, बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो वो बंदा जो है रोटी कमाने जाएगा, मौलाना जी के पास जाएगा कि मौलाना जी मेरी रोटी देना, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, ये मौलाना जी घर में रोटी पहुंचा देंगे। उसके अगेंस्ट है। आज हम हिंदुस्तान को छोड़ के किसी मुल्क में जाते हैं ना, तो हम इंडियन कहलाएंगे, मुसलमान नहीं कहलाएंगे। हमें कोई बुलाएगा नहीं कि मुसलमान है, हमें कहेगा हिंदुस्तानी है, इंडियन है। सर ठीक है, कुछ बातें बैठ करके सुलझा ली जाती हैं, कुछ होती हैं, कुछ नहीं समझ पाए सरकार तो आप बैठ कर सुलझा लो, ना कि भड़का दो हिंसा। किसी के घर का बेचारा कमाने वाला है जो 500 रुपये रोज कमा रहा है, आपने भड़का दिया, भड़क के चला गया, वो पत्थर उछालने चला गया, मर गया। अब उसके घर के जो बच्चे उसके छोटे छोटे रोटी खिलाने वाला कोई सरकार आएगी खिलाने के लिए, या कोई ऐसा नेता आएगा खिलाने के लिए? अगर हम ऐसे बयान नहीं देंगे हमें कौन देखेगा? तो सर मैं बताओ, अगर वैसे साहब कहते, चलिए कहते हैं, मैं मानता हूँ उनकी बात, चलिए उनको हमदर्दी भी है मुसलमानों से, सब कुछ है, वैसे साहब आए ना, उनको आश्रय गृह दें, उनके सर पे हाथ रखें, कुछ रोता बच्चा बिलखता बच्चा उसको रोटी दें, हम कहेंगे आज वैसा साहब ने ये करा है। सर बैठ के एसी एयर कंडीशन बैठ के तो बहुत सारे भाषण देते हैं, गरीब का पहले गरीब के बाबू जो गर्मी के अंदर खड़ा हुआ अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ पानी के लिए तरस रहे, पानी पीने के लिए नहीं है, उनके घर पे आन के देखो आप। अजमल नाम है मेरा। अजमल जी, कानपुर की जो हिंसा हुई, क्या कहोगे कि नमाज के बाद सीधे पत्थरबाजी? अरे सर नमाज के बाद क्या मतलब है? मुझे एक बात बताओ, एक मुसलमान है, ठीक है, उसे पता है मस्जिद के बाद खड़ा होकर मैं पत्थर मार रहा हूँ तो नाम तो मुसलमान का आएगा, हो सकता है उसमें गैर मुस्लिम ही हो, हिंदू भी हो सकते हैं। भाई आपको सीधी बात है, मैं कत्ल करने जा रहा हूँ किसी का, तो मैं छुरा लेकर के मैं बता के जाऊंगा मैं कत्ल करने जा रहा हूँ? सर ये कोई बात होती है, मस्जिद के बाहर का पत्थर उतरा मुसलमान ही होगा। कितने लोग गैर मुस्लिम हो सकते हैं कि मस्जिद से निकले और गैर मुस्लिम निकले? मैं हिंदू और मुसलमान कह ही नहीं रहा, मैं सीधा कह रहा हूँ जिसने पत्थर उछाला वो इंसानियत का दुश्मन है, उसने देश को पीछे लेके जाना हमारे, बस उसको कोई मतलब नहीं हिंदू से, कोई मुसलमान से। जो पत्थर फेंकने वाले तो हिंदू और मुसलमान नहीं लिखा, पत्थर फेंकना उसको। तो हम तो सिर्फ सीधा सीधा कहते हैं जिसने फेंका है, जिसको पकड़ा गया है उस पर सख्त कार्रवाई हो और 2 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक का कोर्ट बना के फैसला लिया जाए। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं है, लेकिन जब बुलडोजर चलेगा उन पे पत्थर फेंकने वालों पे तो कहेंगे कि गरीब मुसलमान पे चला दिया। सर मुझे एक बताओ, बुलडोजर हिंदुओं पे नहीं चला गया, मुसलमान पे चला है? सर जो कानून के विरुद्ध आएगा, जो कानून के खिलाफ बनी हुई होगी प्रॉपर्टी या कोई भी चीज हो तो बुलडोजर चलेगा। आप कानून के सब चले हिंदुस्तान के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सबसे ऊपर स्तर है कानून का, जिसमें सारे संविधान में सब आते हैं, चाहे उसमें छोटे छोटे चींटी हो हमारे देश की या बड़ा से बड़ा मगरमच्छ हो, तो संविधान कानून पहले है हमारे लिए, बाकी सब चीज बाद में है। अगर कानून के तौर पर अगर आपने प्रॉपर्टी गलत बना रखी है और बुलडोजर चल रहा है तो आपने पहले क्यों नहीं कार्रवाई करी? आप उस बारे में इंक्वायरी करो। तो आप जब अपनी प्रॉपर्टी लो, आज टूट रही है तो आप उछल रहे हो, तो सीधी सी बात यह है, कानून अगर है और आपने गलत इलीगल करा रखा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है बुलडोजर चलने में। क्यों नहीं है? कि कानून के तहत काम हो रहा है। पहले और पहले लेवल हिंदुस्तान में कानून का है, बाकी सब चीज बाद में, इसमें सब आते हैं। तो मतलब जो बाबा जी की कार्रवाई मतलब एकदम सही है? सर किसी भी की कार्रवाई हो, कानून के हद पे अंदर सही है, कानून से बाहर हम खिलाफ है, कानून के अंदर सब कुछ सही है। तो बुलडोजर कोई गलत नहीं है? सर बुलडोजर अगर कानून के खिलाफ बना रखी आपने चीज तो बुलडोजर सही है। मुझे एक बात बताओ, कानून के खिलाफ कोई चीज बना रखी है आपने, सपोज क्या बुलडोजर यहाँ नहीं चले? कनाट प्लेस में तोड़े नहीं है क्या? जो खोके लोगों ने बना रखे थे, यहाँ पे हम जहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ लोगों ने अनोथराइज खोके बना रखे, तोड़े नहीं गया यहाँ पर। लेकिन देवबंद के मुस्लिम आगे कह जाते हैं कि देश का मुसलमान सड़कों पे नहीं निकल सकता। तो राजनीति चमका रहे अपनी, उनको अगर ये नहीं कहेंगे तो उनको कौन देखेगा? अपनी राजनीति भी चमकानी है, कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने दो, लेकिन हमारा कानून पहले है ना, हमारे लिए पहले कानून है ना, कानून है। अब आप ये बताओ मुझे एक बात, एक मुसलमान के घर में चूल्हा नहीं जलता, बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो वो बंदा जो है रोटी कमाने जाएगा, मौलाना जी के पास जाएगा कि मौलाना जी मेरी रोटी देना, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, या मौलाना जी घर में रोटी पहुंचा देंगे? पहले कानून है, आप पहले जाओगे 2 पैसे कमा के बच्चों के पेट भरोगे अपने। इसी तरह हिंदू के घर का है, हिंदू के घर के अंदर का रोटी चूल्हा नहीं जलेगा ना, बच्चे भूखे बैठे होंगे, पहले वो 2 पैसे कमाने जाएगा, लड़ने नहीं जाएगा, वो पत्थर उछालने नहीं जाएगा, वो 2 पैसे कमाने जाएगा, मेरे बच्चों का पेट भर गया। वो अपने पंडित जी के पास नहीं जाएगा, बाबा जी के पास नहीं जाएगा कि बाबा जी मेरे घर की रोटी अब पूरी सीधी करो। तो सर ये रोल राजनीति करने वाले लोग हैं, चाहे बाबा जी हों चाहे मौलाना जी हों, इनकी बातें सिर्फ एक लेवल तक सुन सकते हैं आप, लेकिन आप कानून मानो अपना, जो हिंदुस्तान का कानून है, जो संविधान है हमारा, हम उसके अगेंस्ट हैं। आज हम हिंदुस्तान को छोड़ के किसी मुल्क में जाते हैं ना, तो हम इंडियन कहलाएंगे, मुसलमान नहीं कहलाएंगे। हमें कोई बुलाएगा नहीं कि मुसलमान है, हमें कहेगा हिंदुस्तानी है, इंडियन है, हिंदुस्तानी है, इंडियन है। हमारा पासपोर्ट देखा जाएगा तो उसमें इंडियन लिखा होगा, मुसलमान नहीं लिखा जाएगा। तो सर सारी बात यह है कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं, पहले इंडियन है, हमारे दिल में यहाँ के कानून की इज्जत है, हमारे राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री की इज्जत है। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश के गौरव हैं।
अब आज उनके खिलाफ हम खड़े होते हैं, उनके खिलाफ हम कुछ कर तो कहते हैं जिस घर के अंदर बाप को बुरा कहा जाएगा ना, उस घर की फैमिली को कुछ नहीं होगा, फैमिली बर्बाद होगी वो। या अगर हमारे घर के बड़े हैं ना, गौरव हैं, हम इनका बुरा कहेंगे ना, कल को उनके मुल्क में पता है हमारे दूसरे मुल्क में क्या कहा जाएगा, ये अपने अपने घर के नहीं हो, अपने घर के नहीं, अपने बाप के नहीं होते, या दूसरों के क्या होंगे। आपने अपना नाम क्या बताया था? अजमल। अजमल जी, आप तो कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इनके विरुद्ध भी बहुत लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि गरीब है उस पर चला दिया, समर्थन करने लगते हैं, मौलाना भड़काने लगते हैं। सर मुझे एक बात बताओ, हाँ। सरकार जो बिल्डोजर चलाती है, ऐसा तो चलाती है कि गरीब पे लिटा के बिल्डोजर चला दिया, उसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर करती है। हमारी सरकार ऐसी नहीं है कि उठाए चल बर्तन फेंके इसके बाद चल बिल्डोजर चला दे, कुछ ना कुछ व्यवस्था करती है। या तो टेंट लगाएगी, या आश्रय गृह लगाएगी, या कहीं ना कहीं उनको बना के देगी उसके बदले कि आप इसमें डीटीए के फ्लैट बने हुए हैं, या हमारी ये यूपी गवर्नमेंट बना है, आप इसमें रहो, वो जगह खाली कर दो। तो सर हमारी सरकार इतनी तो है नहीं, निर्दय के छोटे छोटे बच्चों को उठाकर सबको बाहर फेंक दिया, उस पर चला दिया बिल्डोजर। तो ये लोग राजनीति चमका रहे हैं। इसके बैकग्राउंड पे देखो ना कि अगर हमारी सरकार बिल्डोजर चला रही है तो उसके लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करेगी, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो। तो कोई ऐसा नहीं है कि आपके बच्चों को भूखा छोड़ के सड़क पर चला देगा, यहाँ पर गर्मी में लेकर बैठे रहो और बिल्डोजर चला के तोड़ दो उसका मकान। आप अजमल जी, आप एक मुसलमान होने के नाते जो बात बता रहे हैं, लेकिन ओवैसी जी इसका विरोध करते हैं, कहते हैं कि गरीब मुसलमान हैं हमारे, उन पे बुलडोजर चलाते हैं। कोई देवबंद से बोल जाता है कि देश के मुसलमान सड़कों पे नहीं निकल सकता, दुश्वार है उसका। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या वाकई में जो ओवैसी बयान देते हैं वो सही देते हैं? सर मैंने अभी आपसे बोला कि अगर हम ऐसे बयान नहीं देंगे तो मीडिया कहाँ से हमारी तरफ देखेगी। हम लोग हाईलाइट में आना है सर, हमें एडवर्टाइजमेंट करना है, जब तो मीडिया हमारी तरफ देखेगी ना। अगर हम ऐसे बयान नहीं देंगे हमें कौन देखेगा। तो सर मैं बताओ, अगर वैसी साहब कहते चलिए कहते हैं, मैं मानता हूँ उनकी बात, चलिए उनको हमदर्दी भी है मुसलमानों से, सब कुछ है, वैसी साहब आए ना, उनको आश्रय गृह दें, उनके सर पे हाथ रखें, कुछ रोता बच्चा बिलखता बच्चा उसको रोटी दें। हम कहेंगे हाँ जी वैसा साहब ने ये करा है। सर बैठ के एसी एयर कंडीशन बैठ के तो बहुत सारे भाषण देते हैं। गरीब का आपको पहले गरीब के बाबू जो गर्मी के अंदर खड़ा हुआ अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ पानी के लिए तरस रहे, पानी पीने के लिए नहीं है, उनके घर पे आन के देखो आप। जब है राजनीति का कहा जी, आप आओ उनको आश्रय गृह दो, उन पर पैसा लगाओ। हैदराबाद से बैठ के बयानबाजी से कुछ नहीं चलेगा, आना पड़ेगा। बयानबाजी से कुछ भी नहीं होता सर। इंसानियत को जिंदा रखने के लिए इंसानियत को इंसान बनना पड़ता है। इंसानियत अगर इंसान ने छोड़ दी ना, वो इंसान नहीं है, जानवर है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन एक सवाल यह है कि बहुत खड़ा किया जाता है सवाल कि जब से ये सरकार आई है, खासकर यूपी में हो या केंद्र में मोदी सरकार हो, देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं। ऐसा नहीं है सर, आज भी हम मुसलमान गौरव से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। हर त्यौहार हम मोहब्बत से मनाते हैं, ईद हम मोहब्बत से मनाते हैं, अपना मुहर्रम मोहब्बत से मनाते हैं। आज अभी बालूटी के बकरों पे कुर्बानी में यह है वो है, लेकिन हमारी सरकार ने तो कुछ ऐसा नहीं कहा। संगठनों ने कहा, संगठन तो बोलते हैं, हर संगठन बोलता है। हमारे देश की तरफ से तो कोई कानून नहीं बना, कोई त्यौहार हमारा रोका गया या हमारी कहीं से हमारे को खिलाफ बोला गया। सेकुलरिज्म है सर, सबको कहने का के, लेकिन हमारे देश के अंदर हम गौरव हासिल करते हैं। हमारे देश में हर चीज़ का है, सहूलियत है, मुसलमानों का ही मना नहीं है। आज हम खुलेआम बोल के मैं आपको बोल रहा हूँ, हर चीज़ बोल रहा हूँ। सर मेरे लिए कहाँ बंदिश है, या मेरे लिए कौन सा कानून बना दिया कि भाई मुसलमान नहीं बोल सकता, बोल रहा है मुसलमान। तो सर हमारे देश में कहीं मुसलमानों के लिए कोई खिलाफ कानून नहीं है, लेकिन हमारे कुरान पाक में भी है और हमारी हदीस में भी है जिक्र है कि जहाँ आप रहते हो, जहाँ का आप खाते हो नमक, उससे नमक हलाली करो, वहाँ के कानून को मानो। अगर वहाँ के कानून को नहीं मानते, वहाँ के खिलाफ नमक हरामी करते हो आप, तो आप ना दीन के हो ना दुनिया के हो। अल्लाह ताला के सबसे सवाल करेगा कि आप नमक हरामी करके आओ, नमक हलाली करके आओ। तो सर ठीक है, कुछ बातें बैठ करके सुलझा ली जाती हैं, कुछ होती हैं, कुछ नहीं समझ पाए सरकार, तो आप बैठ कर सुलझा लो, ना कि भड़का दो हिंसा। किसी के घर के बेचारा कमाने वाला है जो 500 रुपये रोज कमा रहा है, आपने भड़का दिया, भड़के चला गया, वो पत्थर उछालने चला गया, मर गया। अब उसके घर के जो बच्चे, उसके छोटे छोटे रोटी खिलाने वाला, कोई सरकार आएगी खिलाने के लिए या कोई सा नेता आएगा खिलाने के लिए? सर ऐसे इस तरह के जो है ना, इसकी भाषण बंद कर दो। इंसानियत मर रही है, इंसान मर रहा है। पहले देखो इंसान मर रहा है, इसको देखो कि भूखा मर रहा है इंसान। ये महंगाई इंसान को कहाँ लेके जा रही है? आज इंसान बेचारा 24 घंटे काम करने के चक्कर में लगा हुआ है कि मैं अपने घर को सीधा कर लूँ, मैं अपने घर की रोटी सीधी करूँ। आप तो कह रहे हैं कि देश जो संविधान से चलता है, हम देशवासी पहले, लेकिन कुछ लोग अभी भी शरिया कानून मानते हैं। सर उन लोगों की सोच है, मानसिकता है, किसी की मानसिकता को आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आज की जो यूथ है यहाँ का, जो ये पीढ़ी है, यूथ पीढ़ी, वो हमारे देश को आगे ले जाना चाहती है। जो हम किसी मुल्क में जाएं तो हम फख्र से कि हम हिंदुस्तानी हैं, नहीं तो दूसरा हमसे ये ना कहे भाई हिंदुस्तान इंडियन हो तुम्हारे तो देश में ये होता है, तुम्हारे देश में हिंदू को मुसलमान काटे जा रही है, मारा जा रहा है। सर हमारी बेइज्जती है वो हमें अपनी इंसल्ट महसूस होती है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के बारे में उनसे गलत बोला जा रहा है। आज हम किसी मुल्क में जाते हैं ना, हम पासपोर्ट देते हैं तो हमें इंडियन कहा जाएगा, इंडियन कहा जाएगा, हमें ये नहीं कहा जाएगा हिंदू है मुसलमान। सर ये सिर्फ यहाँ की राजनीति है हिंदू मुसलमान की, बाकी सब हम भाई हैं और हमेशा भाईचारे से रहेंगे
और हमारे आज भी चांदनी चौक जाओ आप, मस्जिद भी बराबर में, मंदिर भी बराबर में है, गुरुद्वारे भी बराबर में। गुरुद्वारे में अगर होती है तो मंदिर में अजान भी होती है, अगर मंदिर में घंटे बजते हैं तो इधर नमाज भी होती है। कभी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं करी। आज भी सब उसी तरह मांगते हैं ऊपर वाले को। ऊपर वाले ने कहा पहले इंसानियत है, पहले इंसानियत से ऊपर उठ के आ, तू मेरे पास आई हो, तू मेरे लिए लड़ लेगा, मंदिर के लड़ ले, झगड़ा कर लिया, मैंने मार दिया, अब ऊपर वाले नहीं कहेगा तू मंदिर के झगड़ा करके आ जा। इंसानियत पहले, इंसानियत को प्रेफरेंस दो तो सब कुछ सही हो जाएगा। मोहब्बत में सब कुछ है। मोहब्बत से तो एक जानवर जो होता है ना वो भी अपना बन जाता है। उससे प्यार से हाथ फेरोगे उसके ऊपर, प्यार से हाथ फेरोगे, मोहब्बत से वो भी अपना हो जाता है। तो इसलिए मैं सर आपसे ये कहता हूँ कि ये सब चीज़ जो है ना खत्म कर जाए, सिर्फ और सिर्फ ले दे करके इंसानियत ऊपर है, बाकी सब चीज़ खत्म है।